श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद प्रथम भाग। जय ठाकुर जय मां। स्वामी विज्ञानानंद जी का पूर्व नाम हरि प्रसन्न चट्टोपाध्याय था। उनके पिता तारकनाथ चट्टोपाध्याय का आदि निवास 24 परगना जिले के बेलघरिया नामक स्थान में था। कार्य के निमित्त जब वे इटावा उत्तर प्रदेश में रहते थे, तभी 30 अक्टूबर 1868 ईस्वी शुक्रवार बैकुंठ चतुर्दशी को हरिप्रसन्न ने जन्म लिया। बाल्यकाल में उन्होंने वाराणसी में पिता के घर में रहते हुए पढ़ाई लिखाई की थी। बाद में संभवतः 1878 ईस्वी में वे बेलघरिया के आदि पैतृक निवास में चले आए। उनके पिता अंग्रेज सरकार के फौजी रसद विभाग में काम करते थे। द्वितीय अफगान युद्ध के समय 1881 ईस्वी क्वेटा में उनका देहांत हुआ। बचपन से ही पिता के चल बसने के कारण हरिप्रसन्न बहुत दुखी हुए। फिर भी परिवार तथा संबंधियों से स्नेह एवं सांत्वना पाकर वे बेलघरिया से कलकत्ता ट्रेन द्वारा आवागमन करते हुए विद्यालय में पढ़ने लगे। 1882 ईस्वी में वे हेयर स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उसके 3 वर्ष बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज की FA परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी कॉलेज में स्वामी शारदानंद, कुमिल्ला के वरदा सुंदर पाल तथा प्रवासी पत्रिका के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय उनके सहपाठी थे। BA पढ़ने के लिए हरिप्रसन्न पटना गए। वहां की पढ़ाई पूरी हो जाने पर वे इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने पूना गए। पूना में व्यय कम होने के कारण उन दिनों वहां अनेक बंगाली छात्र मेस में रहते हुए पढ़ाई करते थे। हरिप्रसन्न भी अन्य विद्यार्थियों के साथ वहां रहकर अपने ताऊ द्वारा प्रेषित मासिक 25 रुपए में अपना खर्च चला लिया करते थे। छात्र जीवन में भी उनका धर्म भाव विशेष रूप से व्यक्त होता था। वे प्रतिदिन गायत्री का जाप किया करते थे। उनकी प्रेरणा से मेस के सभी छात्रों ने मिलकर ठहराया कि वे अपनी आवश्यकता के लिए जो भी पुस्तक या यंत्र आदि खरीदेंगे, उनका मेस के अन्य लोग भी उपयोग कर सकेंगे तथा जाते समय उन्हें परवर्ती छात्रों के निमित्त छोड़ जाएंगे। बाल्यकाल से ही हरिप्रसन्न अत्यंत सत्यवादी थे। एक बार उनकी मां नकुलेश्वरी देवी ने उन्हें मिथ्यावादी कहा। इस पर उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया और फिर भी मां को विश्वास न होते देखकर उन्होंने क्षोभपूर्वक कहा, मैंने यदि झूठ बोला हो तो मैं ब्राह्मण नहीं, और इसके साथ ही अपना यज्ञोपवीत तोड़ डाला। इस पर मां भयभीत होकर बोली, अरे तूने क्या ही महा अमंगल कर डाला। दुर्भाग्यवश दूसरे ही दिन पिता के निधन का समाचार आ पहुंचा। तब सद्य विधवा मां ने शोक में अधीर होकर कहा,
तेरे शाप से ही ऐसा हुआ। एक दूसरी घटना में भी हरिप्रसन्न की आस्तिकता का प्रमाण मिलता है। उन्होंने सुन रखा था कि बंदर मृत्यु के समय राम नाम का उच्चारण करते हैं। एक दिन उन्हें अपने घर की बांस की झाड़ियों की ओर से बंदूक की आवाज सुनाई पड़ी। दौड़कर वहां जाने पर उन्होंने देखा कि गोली से घायल होकर एक बंदर नीचे चित पड़ा हुआ हाथ जोड़कर रो रहा है। उन्हें लगा कि बंदर सचमुच ही राम नाम लेते हुए प्राण त्याग रहा है। पूना कॉलेज में ऐसा नियम था कि जिन दो छात्रों को प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त होता था, उन्हें क्रमशः बंबई तथा भारत सरकार की नौकरी दी जाती थी। हरिप्रसन्न एक मेधावी छात्र थे, अतः सभी जानते थे कि उन्हें पहला स्थान यदि ना भी मिला तो दूसरा स्थान वे अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। परंतु यह देखकर कि सहपाठी राधिका प्रसाद अत्यंत निर्धन है तथा उन्हें नौकरी की विशेष आवश्यकता है, हरिप्रसन्न ने कहा, भाई, मैं इस वर्ष परीक्षा न देकर अगले वर्ष दूंगा। दुर्भाग्यवश राधिका प्रसाद द्वितीय स्थान नहीं पा सके। फिर भी वे हरिप्रसन्न की सहृदयता पर मुक्त रह गए। उसका स्मरण करते हुए वे सर्वदा गौरवपूर्ण शब्दों में उनकी प्रशंसा किया करते थे। आगामी वर्ष 1892 ईस्वी की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करके हरिप्रसन्न ने कॉलेज छोड़ा। उनके प्रथम न आने का कारण यह था, उनके कॉलेज के भूगर्भ विज्ञान के प्राध्यापक एक ईसाई पादरी थे, जो हिंदू धर्म की निंदा करने में बड़े पटु थे। एक दिन उनके पुनर्जन्मवाद की हंसी उड़ाने पर हरिप्रसन्न ने उन्हें युक्ति युक्त उत्तर दिया। इससे उस समय तो प्राध्यापक जी को चुप रह जाना पड़ा, परंतु उन्होंने छात्र की इस उद्दंडता का बदला मौखिक परीक्षा के समय लिया। भूगर्भ विज्ञान में कम अंक पाने के कारण ही हरिप्रसन्न को द्वितीय स्थान मिला। बचपन में बेलघरिया के अपने पैतृक मकान में रहते समय ही उन्हें श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन प्राप्त हुए थे। उस दिन शाम को 4 बजे वे अपने साथियों के साथ एक परिचित बालक के घर खेल रहे थे। उसी समय एक मित्र यह संवाद ले आया कि परमहंस देव केशव चंद्र से मिलने बेलघरिया के उद्यान में आए हुए हैं। खेल में व्यस्त हरिप्रसन्न के शरीर पर उस समय एक धोती मात्र थी। उसी हालत में वे नून कोट खेलना छोड़कर संगियों के साथ परमहंस देव को देखने चले। उस समय परमहंस देव के बारे में उनके मन में कुतूहल के अतिरिक्त अन्य कोई धारणा नहीं थी तथा गेरुआधारी के बारे में उनमें थोड़ा भय भी था। इसलिए इस दर्शन की स्मृति उनके मन में धूमिल हो चुकी थी तथा वर्णन करते समय अन्य दर्शनों के साथ मिश्रित हो जाया करती थी। उनका द्वितीय दर्शन दिनांक 18 फरवरी 1883 ईस्वी दीवान गोविंद मुखर्जी के घर पर हुआ था। इस दर्शन के बारे में उन्होंने कहा था, जाकर देखा तो ठाकुर श्वेत वस्त्रों में खड़े थे। वह एक अद्भुत ही दृश्य था।
मुखमंडल पर एक विलक्षण भाव था। पका खरबूजा जैसे फट जाता है, वैसा ही कुछ। पर उस मुख को विकृत नहीं कहा जा सकता। शरीर की संपूर्ण शक्ति मानो ऊर्ध्वमुखी हो चुकी हो। चेहरे पर दिव्य भाव समा नहीं पा रहा है। दांत बाहर निकल आए हैं। नेत्र न जाने क्या देखकर विभोर हो गए हैं। ठाकुर ने राम प्रसादी भजन भी गाया। गाने के साथ ही उनका वैसा भाव देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वे मां काली को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हों तथा उसी के आनंद में उन्मत्त बने हों। कुछ देर बाद ठाकुर बैठ गए। जब वे खड़े थे तो मानो उनमें मां काली का भाव था, परंतु अब श्री कृष्ण का भाव दिखाई देने लगा। उस दिन वे लोग संध्या के बाद ही घर लौटे। तद उपरांत 1883 ईस्वी नवंबर में हरिप्रसन्न अपने सहपाठी शरत चक्रवर्ती अर्थात स्वामी शारदानंद तथा बरदापाल के साथ नाव में सवार होकर दक्षिणेश्वर गए। वहां पहुंचकर ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते ही उन्हें पता चला कि वे तत्काल ही कलकत्ता जाने वाले हैं। कोई गाड़ी लाने गया है। वे कमरे में फर्श पर बिछी चटाई पर बैठे। वहां उपस्थित बाबूराम से पूछकर उन्होंने ठाकुर के गंतव्य स्थान का पता जान लिया। ठाकुर से यह भी पता चला कि उन लोगों के वहां जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः वे लोग पुनः नाव में चढ़कर अपराह्न 4 बजे सिंदुरिया पार्टी में स्थित मणिमल्लिक के मकान पर पहुंचे। वहां पर ठाकुर की लीला देखकर उन्होंने तृप्ति का अनुभव किया। उस दिन घर लौटने में देरी हुई। मां ने कारण पूछा तथा यह सुनकर कि वे परमहंस देव के पास गए थे, उनकी खबर लेती हुई बोली, तू उसी पागल के यहां गया था जिसने 350 लड़कों का दिमाग खराब कर दिया है। अपनी जननी की इस उक्ति का उल्लेख करते हुए हरिप्रसन्न महाराज ने बाद में कहा था, सच ही तो दिमाग खराब कर दिया। सिर अब भी गर्म ही है। इसके बाद हरिप्रसन्न एक दिन दक्षिणेश्वर में आकर कमरे के एक कोने में बैठे ठाकुर का दर्शन तथा उनकी वचन सुधा का पान कर रहे थे। धीरे धीरे भक्तगण उठकर चले गए। सिर्फ बच रहे कमरे के एक कोने में हरिप्रसन्न। ठाकुर अपनी छोटी खाट पर बैठे मृदु हास्य के साथ उनका निरीक्षण करने लगे। जब हरिप्रसन्न भी विदा लेने के लिए उठे तो ठाकुर ने कहा, तू कुश्ती लड़ सकता है? मेरे साथ लड़ सकेगा? आ, 2 हाथ हो जाएं। यह कहकर वे सीधे खड़े हुए। उन दिनों हरिप्रसन्न का डील डौल पहलवानों के समान था। देह गठी हुई तथा बलिष्ठ थी। वे खूब व्यायाम किया करते थे तथा 200 दंड और 250 बैठक लगा लेते थे। कुश्ती लड़ना तो वे अपने जैसे युवकों का ही काम मानते थे। अतः विस्मित होकर वे सोचने लगे, वाह रे वाह, यह मैं कैसा साधु देखने चला आया। साधु तो कुश्ती लड़ना चाहता है। प्रकट रूप से वे बोले, कुश्ती लड़ना जानता हूं।
इसी बीच ठाकुर हंसकर पहलवानों के समान ताल ठोकते हुए हरि प्रसन्न की ओर बढ़े और उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर हिलने लगे। लाचार होकर हरि प्रसन्न भी उन्हें ठेलने लगे और क्रमशः दीवार से लगाकर दबा रखा। ठाकुर के मुखमंडल पर तब भी मृदु हास्य तथा हाथों में हरि प्रसन्न के दोनों हाथ थे। हरि प्रसन्न को लगा कि कोई अलौकिक शक्ति ठाकुर की देह से निकलकर उनके शरीर में प्रवेश करती जा रही है। उनका शरीर रोमांचित तथा अवश जैसा हो गया। तब ठाकुर ने उन्हें छोड़ते हुए कहा, क्यों, तुझे हरा दिया ना? फिर अपनी खाट पर जा बैठे। उस समय हरि प्रसन्न एक अज्ञात शक्ति के हाथों पराजित होकर एक अभूतपूर्व आनंद में विभोर थे। थोड़ी देर बाद ठाकुर उनके समीप आए तथा उनकी पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, बीच बीच में यहां आते रहना, एक बार आने से क्या होगा आदि। हरि प्रसन्न और भी कई बार दक्षिणेश्वर गए तथा एक बार वहां रात्रिवास भी किया। रात में ठाकुर का आहार बहुत कम था। प्रसाद की एक पूरी, थोड़ी सी खीर और एक संदेश, बस इतना ही। और कोई उपस्थित रहता तो उसे भी इसमें से थोड़ा भाग मिल जाता था। पहली रात को तो हरि प्रसन्न भोजन की ऐसी व्यवस्था देखकर चिंतित हो उठे थे और सोच रहे थे कि रात उपवास में ही बीतेगी। परंतु ठाकुर ने नौबत खाने से रोटी सब्जी मंगवाकर उन्हें खिलाया। वैसे वह भी हरि प्रसन्न जैसे कुश्तीबाज के लिए पर्याप्त नहीं था। हरि प्रसन्न बीच बीच में ठाकुर के पास आने जाने लगे थे। कभी उनके आने में देरी होने पर ठाकुर शरत आदि के द्वारा उन्हें बुला भेजते थे। एक बार इस प्रकार संदेश पाकर वे जब दक्षिणेश्वर आए तो ठाकुर बोले, क्यों रे, कैसा है? आजकल आना जाना बिल्कुल ही कम कर दिया है। बुलावा भेजने पर भी क्यों नहीं आता? उत्तर में हरि प्रसन्न ने सरलता पूर्वक बताया कि इच्छा नहीं होती, इसीलिए वे नहीं आते। सुनकर ठाकुर थोड़ा हंसे और पुनः पूछा, ध्यान व्यान करता है ना? हरि प्रसन्न ने बतलाया कि यद्यपि वे ध्यान का प्रयास करते हैं पर ध्यान हो नहीं पाता। तब ठाकुर ने उन्हें निकट बुलाकर उनकी जीभ पर कुछ लिख दिया तथा उन्हें ध्यान करने के लिए पंचवटी भेजा। ठाकुर के स्पर्श के फलस्वरूप उस दिन वे इतने विभोर हो उठे थे कि उनके पैर मानो उठते ही नहीं थे। किसी प्रकार वे पंचवटी तक पहुंचकर बैठे और इसके साथ ही उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके बगल में बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेर रहे हैं तथा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फिर ठाकुर उन्हें अपने कमरे में ले आए तथा उन्हें साधना के विषय में अनेक उपदेश दिए। उस दिन वहां ठाकुर तथा हरि प्रसन्न के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। उस दिन ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब से उनका प्रतिदिन अच्छा ध्यान हुआ करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं के बारे में उन्हें विशेष सावधान करते हुए कहा था
देखो, तुम लोग माँ के आदमी हो, तुम लोगों को माँ का बहुत सा कार्य करना होगा। कौवे की चोंच मारा हुआ फल माँ की पूजा में नहीं लगता है रे। इसीलिए कहता हूं कि खूब सावधानी से रहना। सोने की स्त्री हो और भक्ति से लोटपोट हो रही हो तो भी उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखना। 13 अगस्त 1884 ईस्वी जन्माष्टमी के दिन हरिप्रसन्न दक्षिणेश्वर गए। उस दिन गिरीश बाबू अपने दल के साथ आए हुए थे। संध्या के बाद उन्होंने स्वरचित केशव कुरु करुणा यह भजन गाया। भजन सुनकर ठाकुर को भावावेश हुआ और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भावावेश में उन्होंने गिरीश बाबू का आलिंगन कर लिया तथा उनकी गोद में बैठ गए। गिरीश बाबू के चले जाने पर काफी रात हुई देखकर ठाकुर ने हरिप्रसन्न से कहा, काफी रात हो गई है, अब जाने की जरूरत नहीं, आज यहीं रह जा। हरिप्रसन्न ने वह रात दक्षिणेश्वर में ही बिताई। आधी रात को नींद खुलने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर सो नहीं रहे हैं, वरन मां मां करते हुए मच्छरदानी के चारों तरफ घूम रहे हैं। हरिप्रसन्न सोचने लगे, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं। न सोते हैं और न विश्राम ही करते हैं, केवल मां मां की रट लगाए हुए हैं। लोग जो इन्हें पगला ब्राह्मण कहा करते हैं वह सत्य ही प्रतीत होता है। अगले दिन घर पहुंचते ही उनकी एक बड़ी बहन पूछ बैठी, कल रात को कहां था? काली मंदिर में थे। यह सुनकर उन्होंने कहा, उसी पागल ब्राह्मण के पास ना। अरे उसके पास मत जाना, बिल्कुल मत जाना, वह आदमी पागल है। मैं प्रायः ही उस घाट पर स्नान करने जाया करती हूं, उसे अच्छी तरह देखा है, सब कुछ जानती हूं। सुनकर हरिप्रसन्न ने हंस भर दिया। हरिप्रसन्न ने जब पहली बार ठाकुर के मुख से सुना, जो राम होकर आए थे, कृष्ण होकर आए थे, वे ही इस शरीर में रामकृष्ण होकर आए हैं, उस दिन उन्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उनके मन में आया, थोड़ी उल्टी सीधी भले ही आंखें, फिर भी आदमी तो अच्छा है, सरल है। बाद में एक दिन जब अपने कमरे में खड़े रासलीला तथा गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम को समझाते हुए ठाकुर ने गंभीरता पूर्वक कहा, जिसने वृंदावन में रासलीला की थी वही इस शरीर में है। उस दिन ठाकुर के मुख तथा नेत्रों के भाव एवं कहने के ढंग में एक ऐसी दृढ़ विश्वास की छाप थी कि उसे अपनी आंखों देखकर हरिप्रसन्न उस पर अविश्वास नहीं कर सके। एक दूसरे दिन ठाकुर ने उनसे पैर दबा देने के लिए कहा। आदेश पाकर वे इतने जोर से दबाने लगे कि पीड़ा से ठाकुर चिल्ला उठे, अरे धीरे धीरे दबा। संभवतः उसी दिन कोडनगर से आए एक सज्जन के वार्तालाप करके चले जाने पर ठाकुर ने कहा, कांच की अलमारी में चीजें रखने पर जैसे वे बाहर से दिख पड़ती हैं,
मैं ठीक वैसे ही सबका अंतर देख पाता हूं। यह सुनकर हरिप्रसन्न भयभीत होकर सोचने लगे, तब तो मेरे भीतर भी जो कुछ है सब वे देखते होंगे। वैसे यह चिंता तो बड़ी बेचैनी पैदा करने वाली थी। फिर भी हरिप्रसन्न को इतना भरोसा था कि ठाकुर सबकी अच्छाइयां ही बोला करते हैं। किसी की बुराइयों को व्यक्त करके उसे मुश्किल में नहीं डालते। युवक हरिप्रसन्न के मन में प्रश्नों का अंत नहीं था। एक दिन वे पूछ बैठे, ईश्वर साकार है या निराकार? गुरुदेव का उत्तर था, ईश्वर साकार भी हैं, निराकार भी हैं, और फिर साकार निराकार के परे भी हैं। जो कुछ देखते हो सब ईश्वर ही है। यह अद्भुत वाणी केवल शब्दों के रूप में शिष्य के कानों में प्रवेश करके ही नहीं रुकी, बल्कि अज्ञात शक्ति से मिश्रित होकर उनके मन में घर कर गई। परवर्ती काल में वे इस ज्ञान की अति उच्च ज्ञान के साथ तुलना करते थे तथा उक्त घटना का इतने भाव विभोर होकर वर्णन किया करते थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वह केवल पुनरुक्ति ही नहीं, बल्कि उस अनुभूति की ही कुछ बाह्य अभिव्यक्ति हो। यह स्मरण रखना होगा कि हरिप्रसन्न कांट, हेगल आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के मत से अवगत थे तथा तर्क करना भी उन्हें पसंद था। एक दिन तो उन्होंने ठाकुर को कह भी दिया, महाराज, आप क्या जानते हैं? क्या आपने ये सब ग्रंथ पढ़े हैं? ठाकुर ने उत्तर दिया, अरे तू क्या कहता है? पुस्तक वगैरह सब फेंक दे, उनमें ज्ञान नहीं है, वह सब अविद्या है। हरिप्रसन्न ने एक रात को ठाकुर का दर्शन किया। उन दिनों ठाकुर के गले का रोग प्रारंभ ही हुआ था। यही उनका अंतिम दर्शन था। इसके बाद वे अध्ययन हेतु बांकीपुर चले गए और वहीं पर उन्हें ठाकुर के लीला संवरण का संवाद मिला। समाचार बांकीपुर पहुंचने के पूर्व दिन ही उन्होंने देखा कि ठाकुर सामने ही सशरीर विराजमान है। पर हां, उसी समय वे इस दर्शन का तात्पर्य नहीं समझ सके थे। अगले दिन समाचार पत्र से उन्हें सब कुछ विदित हुआ। प्रसंगवश यहां यह भी कह देना उचित होगा कि स्वामी जी के देह त्याग के समय भी उन्हें ऐसा ही दर्शन हुआ था। हरिप्रसन्न उन दिनों इलाहाबाद के गुड्स शेड रोड पर ब्रह्मवादिन क्लब में रहते थे। वहां मंदिर में ध्यान करते समय उन्हें दीख पड़ा कि स्वामी जी ठाकुर की गोद में बैठे हुए हैं। देखकर उन्होंने सोचा, इसका भला तात्पर्य क्या है? यथा समय बेलूर मठ से संवाद आया कि स्वामी जी ने महासमाधि ली है। पूना से इंजीनियरिंग पास करने के बाद हरिप्रसन्न 1893 ईस्वी में गाजीपुर के जिला इंजीनियर नियुक्त हुए। गाजीपुर निवास के सुयोग से उन्होंने कई बार पवहारी बाबा के दर्शन किए। कार्य के सिलसिले में वे गाजीपुर के अतिरिक्त इटावा, बुलंदशहर, मेरठ तथा मध्य प्रदेश के कई स्थानों में रहे थे। वे जहां भी रहते गुरु भाइयों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। इस प्रकार इटावा में उनकी स्वामी जी से भेंट हुई थी।
1897 ईस्वी के अंत में बांकीपुर से अपने कार्य स्थल को लौटते समय बक्सर स्टेशन पर अचानक ही उनका शिवानंद जी से साक्षात्कार हुआ तथा बाद में वाराणसी में बंशी दत्त के मकान में वे उनसे पुनः मिलाए। गाजीपुर में एक बार अभेदानंद जी उनके अतिथि हुए थे। इटावा में एक बार सुबोधानंद जी ने उनसे मिलकर उन्हें मठ की आर्थिक अवस्था से अवगत कराया। तब से वे नियमित रूप से प्रतिमास 60 रुपए मठ के सहायतार्थ भेजने लगे। 1895 ईस्वी में बिरजानंद जी ब्रोंकाइटिस तथा हृदय रोग से पीड़ित होकर वृंदावन से इटावा उनके घर चले आए। बाद में वहां प्रेमानंद जी का भी आगमन हुआ। धन व्यय करने में हरिप्रसन्न स्वभाव से ही उदार थे। उनके हार्दिक प्रयास के फलस्वरूप बिरजानंद जी 1 महीने के भीतर ही पूर्णतया स्वस्थ हो गए। इसके थोड़े दिन बाद ही हरिप्रसन्न नौकरी छोड़कर आलम बाजार मठ में गुरु भाइयों से आ मिले। मां के भरण पोषण की स्थायी व्यवस्था तथा छोटे भाई की पढ़ाई का व्यय चलाने के लिए उन्हें अब तक नौकरी करनी पड़ी थी। इसी अवधि में इन 2 उद्देश्यों के निमित्त पर्याप्त धन संचय हो जाने के कारण वे सांसारिक कर्तव्य भार से मुक्त हो गए। आलम बाजार मठ में वे ब्रह्मचारी के वेश में अत्यंत दीन तथा विनम्र भाव से रहा करते थे। अचानक देखने पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये ही कभी एक उच्च राज कर्मचारी के पद को सुशोभित करते थे। मठ के आवश्यक कार्यों को पूरा करने के पश्चात वे अपने कमरे में शांत चित्त से ध्यान मग्न रहते थे। 1897 ईस्वी में स्वदेश लौटकर आचार्य स्वामी विवेकानंद जब उत्तर पश्चिम भारत भ्रमण कर रहे थे, तब हरिप्रसन्न महाराज उनके आमंत्रण पर उनके साथ देहरादून, राजपूताना आदि स्थानों को गए। फिर मठ लौटने के थोड़े दिन बाद उन्होंने स्वामी जी के निर्देशानुसार श्री ठाकुर के सम्मुख यथाविधि संन्यास ग्रहण किया और तब से वे विज्ञानानंद नाम से परिचित हुए। मठ जब आलम बाजार से स्थानांतरित होकर बेलूड़ में नीलांबर बाबू के उद्यान में आ गया, तब स्वामी विज्ञानानंद ने वहां आकर स्वामी जी के आदेशानुसार मठ के लिए खरीदी गई नवीन भूमि पर निर्माण कार्य का भार स्वीकार किया। इसके लिए उन्हें जमीन की माप जोख, मकान का नक्शा, अनुमानित व्यय का निर्धारण आदि कार्य स्वयं ही करने पड़ते थे। अतः बातचीत के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं मिलता था और न वे इसे पसंद ही करते थे। नीलांबर बाबू के भवन में निवास करते समय एक बार उनकी मां उन्हें देखने आई। बच्चों के समान सरल विज्ञान महाराज बड़े ही चिंतित होकर सोचने लगे कि मुझे इस नए परिवेश में देखकर मां पता नहीं कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दे। अतः उन्होंने छिप जाने का निश्चय किया। मां के प्रति इस प्रकार बालकोचित भय मिश्रित श्रद्धा का भाव तथा उनसे बचने का प्रयास, इन दोनों ने मिलकर स्वामी विज्ञानानंद के चरित्र को
उस दिन गुरु भाइयों के लिए अत्यंत मनोरंजक बना दिया था। अंत में सबके अतीब आग्रह पर उन्होंने एक निर्जन स्थान में मां को प्रणाम निवेदित किया। स्वामी जी पर वे जैसा प्रेम करते थे, वैसा ही वे उनसे घबराते भी थे। स्वामी जी के नाराज हो जाने पर वे उनके समीप न जाकर दूर ही दूर रहते थे। बुलाने पर कहते, महाराज अभी कामकाज में बड़ा व्यस्त हूं, बाद में जाऊंगा। बेलूड़ के नवनिर्मित मठ की दूसरी मंजिल पर स्वामी जी के बगल के कमरे में ही वे सोया करते थे। रात में अपनी पग ध्वनि से कहीं स्वामी जी को असुविधा न हो, इस भय से वे दबे पांव चलते थे। उन्हीं के कमरे के सामने गंगा की ओर वाले बरामदे में स्वामी जी टहला करते थे। एक रात इसी प्रकार टहलते हुए स्वामी जी काफी देर तक मां त्वम ही तारा तुम त्रिगुणधरा परात्परा यह गीत गुनगुनाते रहे। ये सारी स्मृतियां विज्ञान महाराज के मन में इतनी सजीव थी कि परवर्ती काल में भी उन स्थानों में स्वामी जी की उपस्थिति का अनुभव करते हुए कहते थे, स्वामी जी अब भी अपने कमरे में विराजमान हैं। मैं तो उनके कमरे के निकट से होकर जाते समय बहुत दबे पांव चलता हूं, ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। उनके कमरे की ओर मैं ताकता तक नहीं कि कहीं सामना न हो जाए। इस पर यदि कोई उत्सुक श्रोता कुछ पूछ बैठता, क्या आप अब भी स्वामी जी को देख पाते हैं, तो उनका निसंदिग्ध उत्तर मिलता, वे उपस्थित हैं ही, फिर देख क्यों नहीं पाऊंगा। उनके इस दृढ़ विश्वास के पीछे और भी अनेक अनुभूतियां निहित थी। एक रात उन्होंने उठकर देखा कि स्वामी जी के कमरे से रोशनी आ रही है। पहले तो उनके मन में आया कि स्वामी जी गहरी रात्रि में अध्ययन कर रहे होंगे। कुतूहल बस उन्होंने द्वार से ही भीतर की ओर झांक कर देखा तो स्वामी जी ध्यानस्थ बैठे थे और उनके अंग की आभा से ही कमरा उद्भासित हो रहा था। स्वामी विज्ञानानंद ने एक अन्य घटना भी सुनाई थी। उनके कठोर परिश्रम तथा स्थापत्य कौशल से मठ का मुख्य भवन तथा पूजा गृह बन जाने पर उनके प्रस्ताव पर स्वामी जी ने उन्हें गंगा तट पर तटबंध के निर्माण की व्यवस्था करने को कहा। इस कार्य में व्यस्त रहते समय एक दिन भाटे के समय तेज दोपहरी में पसीने से तरबतर खड़े विज्ञानानंद महाराज एकाग्र मन से कार्य का निर्देशन कर रहे थे। ज्वार आने के पहले ही काम पूरा हो जाना जरूरी था। इसीलिए प्यास से गला सूख जाने पर भी वे काम छोड़कर नहीं जा पा रहे थे। मठ की दूसरी मंजिल पर अस्वस्थ स्वामी जी चिकित्सक के निर्देशानुसार बर्फ डालकर दुग्ध पान कर रहे थे। पात्र खाली हो जाने पर उनकी दृष्टि तटबंध की ओर गई। उन्होंने खाली पात्र को सेवक के हाथ में देते हुए कहा, पेशन को दे दे। गिलास मिलने पर हरिप्रसन्न महाराज ने दुखी मन से सोचा, इस हालत में भी स्वामी जी को हंसी सूझ रही है। फिर भी उनके आदेश का पालन करते हुए प्रसाद धारण कर लेना ही उचित है। ऐसा विचार करके
उन्होंने गिलास में बच रही 2-4 बूंदों को ही पी लिया। पर आश्चर्य, मानो उनके मुख में किसी ने सुधा डाल दी हो। प्यास तुरंत चली गई और शरीर शीतल हो गया। विज्ञान महाराज प्रारंभ में श्री माता जी की महिमा उतनी नहीं समझ सके थे। इसकी शिक्षा उन्हें स्वामी जी से ही मिली। इस घटना का उन्होंने स्वयं ही वर्णन किया है। मैं माता जी के पास अधिक नहीं जाता था। पता नहीं कैसे स्वामी जी को इसका पता चल गया। एक दिन वे मुझसे पूछ बैठे, मां को प्रणाम गए थे क्या? मैंने कहा, नहीं महाराज। स्वामी जी बोले, अभी जाकर प्रणाम कराओ। मैं मां को प्रणाम करने चला। मन ही मन सोच रहा था कि किसी प्रकार झट से प्रणाम करके चला आऊंगा। पर ज्यों ही मां को प्रणाम करके उठा, त्यों ही स्वामी जी पीछे से बोल उठे, यह क्या पेशन, साष्टांग प्रणाम करो। मां साक्षात जगदम्बा जो है। मैंने पुनः साष्टांग प्रणाम किया, फिर लौटा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वामी जी पीछे पीछे आ रहे होंगे। स्वामी जी के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव पोषण करने के उपरांत भी दोनों के बीच सरल हास परिहास का अभाव नहीं था। एक दिन स्वामी जी ने कहा, पेशन, देश काल के उपयुक्त एक नवीन स्मृति की रचना करनी होगी, समझे? पुरानी स्मृतियां अब नहीं चलेंगी। हरिप्रसन्न महाराज ने तुरंत ही उत्तर दिया, आपकी स्मृति कैसे चलेगी? देश भला उसे क्यों स्वीकार करेगा? स्वामी जी ने छोटे बच्चे के समान मान करते हुए महाराज को पुकार कर कहा, राखाल, सुनो सुनो। पेशन कहता है कि देश मेरी बात नहीं लेगा। उपयुक्त मध्यस्थ के समान महाराज बोले, पेशन क्या जाने, वह तो बच्चा है। तुम्हारी बात देश एक दिन अवश्य ही स्वीकार करेगा। इस पर स्वामी जी के आनंद की सीमा नहीं रही। वे बोले, सुना पेशन, देश मेरी बात को अवश्य लेगा। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी के जीवन परिचय का प्रथम भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।